आपको कुछ ऐसा लगे कि आपका ऐसा माल है जो कमाल का है, ऐसा माल है जो कमाल का है, ठीक है, उसमें बेशक ये नहीं है, नो प्रॉब्लम, आने दें, देखी जाएगी, ठीक है। एक दो स्टोरी कंप्लीट करें, पॉजिटिव हो, रियलिस्टिक हो, कॉपी ना हो, कटिंग ना हो, प्रेजेंटेशन काउंट करेगी, सेंस ऑफ ग्रामर हो, गुड वोकैबुलरी हो, वैरायटी हो। फौज पे भी स्टोरी बना लिया करें, लेकिन याद रखें कि अगर आपको कहानी देख के ये सोचना पड़ रहा है इनके फौज की कहानी खींच के लानी पड़ी, वो आ जाओ कितना बना, जो कुछ आए ऑटोमेटिक आए, फिर तो ठीक है। अब जैसे वर्ड है ना, वर्ड एसोसिएट करना है, तो अगर आप वर्ड खींच के ला रहे हैं, वर्ड आया सामने इंटीमेसी और आप ढूंढ रहे हैं, वर्डों को तू आ जा, और 10 सेकंड उसी में गए। उससे बेहतर था इंटीमेसी पे जुमला बना दे। इंटीमेसी पे क्या जुमला बनाया बंदे ने कमाल का, और रिकमेंड हो गया वो। इंटीमेसी इज लाइफ। इंटीमेसी कहते हैं कुर्बत को, कुर्बत। इंटीमेसी इज, बट ये जुमला कोई नहीं बनाएगा। अच्छा जी, तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो फिर होगा। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर हम इसको तस्वीर की शक्ल दें, प्रॉब्लम मतलब रोना, सक्सेस मतलब हंसना, रोना, परेशानी। अगर तस्वीर में कोई बंदा रो रहा है, आपको लग रहा है परेशान है, रो रहा है, तो वो तस्वीर कहानी का पहला हिस्सा बने। आप लिखेंगे इन द पिक्चर या ना भी लिखें, खैर है, ठीक है कि नहीं। और अगर कोई तस्वीर में हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो फिर आपको उसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा, पहले इसके साथ ये हुआ था, ये हुआ था। याद रखें, यू नीड टू राइट 6 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वैरायटी। और जितना आप कहानियां यूनिक बनाएंगे, और यूनिक तब बनेगी, इवन सेंटेंसेस भी, स्पेलिंग ठीक है, इवन है, यू रह गया, क्यों के दरमियान यू। जितनी आप अपने पे बनाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपके गांव में कच्चे रास्ते थे, वैसे ठीक था, जब बारिश होती कीचड़ हो जाता, चलना मुश्किल होता, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल होता, और बचपन से आपका दिल करता था कि यार काश मेरे पास पैसे हों या अथॉरिटी हो, मैं यहाँ पे ईंटों की सोलिंग बना दूँ। तो तब ना आपके पास पैसे थे ना अथॉरिटी थी, वो भैंचुद अब भी नहीं है। कहानी बना देना, उस पर कहानी बना दें, नो प्रॉब्लम। जितने आप ऐसे आइडियाज देंगे वो यूनिक होंगे, ठीक है कि नहीं, उतने आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा। स्टोरी आपकी अपनी क्रिएशन, याद रखिए, कहीं से नकल नहीं करनी, कहीं से सुननी नहीं, ठीक है कि नहीं। अब ये नहीं है कि वो कहानी एक पिक्चर स्टोरी होती है और एक पॉइंटर होती है। पॉइंटर में क्या होता है कि, और ये बहुत इजी है, आपसे पहले जो 1-2 बैच गए हैं, आप लड़कों से पूछ लें कि यार क्या स्टोरीज आई थी, इंशाअल्लाह आपको पक्की वही उठ के आएंगी। इसमें आप एक गलती करते हैं, आपको पता चल गया कि यार ये 6 कहानियाँ आ रही हैं, आपने अपनी सहेली को फ़ोन किया, बकिंगम पैलेस इंग्लैंड, हाय मार्टिना, हाय मार्टिना, ये जो मेरा आइडिया है इसको अंग्रेज़ी में डाल के भेजो। उसने आपको भेज दिया। अब हुआ क्या कि आपकी सारी की सारी जो स्टोरीज हैं वो बकिंगम पैलेस इंग्लिश की, और बाकी अंग्रेज़ी भाई फेरू की। आप बाहर जाएंगे। ये कल लड़का आपको सुना रहा था, एक नॉट रिकमेंडेड लड़के का, वो आज मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। एक बंदा नॉट रिकमेंड हुआ, उसकी जान पहचान थी, उसने वहाँ से अपना रिजल्ट निकलवा रहा। उसको गौर से पढ़िएगा, उसमें यही बातें लिखी हुई थी कि ये जो अंग्रेज़ी ये लिख रहा था ना, इसकी थी नहीं, इसकी थी नहीं, ठीक है। तस्वीर में 4 तस्वीरें होती हैं, आधा मिनट तस्वीर देखने का और 3.5 मिनट कहानी लिखने के, और सब अंग्रेजी में होती है। बीच में एक आधी तस्वीर मुबहिम होती है,
वो 10 से ऊपर ना जाए। एक आधी तस्वीर मुबहिम होती है, डोंट वरी अबाउट दैट, सी द पिक्चर। और फिर कोशिश ये करें कि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं, कि वो जो एक तस्वीर मुबहिम थी तो उस पर वो तस्वीर ना बनाए जो पहले लड़के से पूछा था, उसने कहा था कि लड़का खड़ा था लड़की बैठी थी, वो तस्वीर ना बनाए। एक और बात सुनना, आप तस्वीरी कहानियां लिखने गए, आपको लगा कि ये 4 तस्वीरें, आप कहानी लिख के कमरे में आ गए, कमरे में और 10-12 बंदे थे, तो 10-12 बंदे कह रहे हैं कि तस्वीरें तो ये 4 थी, आप इन 4 करें, डोंट वरी, कुछ भी नहीं, बहस भी नहीं करनी, हाँ यही थी, ये अजीबोगरीब बहस करते। वो सब कह रहे हैं लड़का था, नहीं और मैंने हाथ लगा के देखा था लड़की, कुछ फर्क नहीं। सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा होगा वो बंदा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के बाद कमरे में आके बैठ के मातम कर रहा होगा, बढ़ गया, फट गई, बच गई। क्यों? क्योंकि ग्रुप चाह रहा था कि वो अगले दिन ग्रुप डिस्कशन में आपकी परफॉर्मेंस देखकर आपके बारे में राय कायम करे कि आप क्या हो। आपने कहा नो, मैं चूतिया हूं और जी बता रहा हूं। आज मैं 35 स्टाम्प पेपर ले आओ, लिख देता हूँ, उठा लगा। यू डोंट हैव टू कुछ टेंशन की, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात लिख लें अपने पास, आईएसबी में कुछ भी गलत नहीं होता। यहाँ पे लोग तबाही मार किए, आईएसबी की रिकमेंड हो गई, क्या हुआ? परेशान नहीं हो, परेशान नहीं होना, जो मर्जी हो जाए। जब इश्क किया तो वो क्या था गाना, डर किस बात। ये बात ध्यान में रखें कि जो आईसिस भी है ना, जो आईसिस भी है, वो इतनी तगड़ी है, रेप क्यों होता है बंदे का? जब रेप करने वाला तगड़ा होता है, ऐसे ही है ना, रेप तभी होता है ना जब जो कर रहा है वो तगड़ा है। आईएसबी तगड़ी है, इसने आपका रेप करना ही करना है, होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए। जो बंदा आईएसबी दे के निकले और मुझे फ़ोन करे और कहे कि सर मेरी आईएसबी बहुत अच्छी हुई है, मैं कहता हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नॉट रिकमेंड हो गया बच्चा। ये अच्छी हो सकती ही नहीं है, इसकी क्वालिटी ये है। और स्टोरी सबसे अच्छी वो होती है जिसमें अचीवमेंट हो। याद रखें, कहानियां लिखने के बाद अगर आपका दिल कर रहा है कि आप अपनी कहानियां सुनाएं, कोई नहीं मिल रहा दीवारों को सुनाएं, कोई नहीं मिल रहा कब्रिस्तान में जाके कब्रों को सुनाएं, और आपको लगे कि मैं जब बैठ के सुनाऊंगा कि या अहल कबूर लिसन टू माय स्टोरीज, अगले कब्रे फाड़ के निकलेंगे सुनने के लिए, इसका मतलब है आप रिकमेंड हो रहे हैं। अच्छा, कई दफ़ा लड़के क्या करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं। फ्रॉड कैसे करते हैं? आज स्टोरीज लिख के आए, कमरे में आके लिख ली, रट ली, और फिर मुझे आके जब आखिरी दिन निकले, मैंने पूछा कहानियाँ कौन सी आई थी? सर यही आई थी, नॉट रिकमेंड हो गए। फिर आए मुझे मिलने, सर आपने तो कहा था जो बंदा आके कहानियाँ सुना दे चौथे दिन के बाद तो वो रिकमेंड हो जाता है। तो मैं कहा बेटा, उनका कहा था कि जो ऑटोमेटिकली याद हो, जैसे भी मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट के बारे में जो सोचेगा ना वो गया, जो सामान ग्रुप टास्क से पहले ऐसे गौर करके अंगूठे लगा के देखेगा, यार ये फटा इधर लगा है 45 डिग्री के एंगल पे है, या 45.5 डिग्री के एंगल पे है, रस्सा जो है वो ऐसे बल खा के जा रहा है। वो गाना एक होता था बचपन में हमारे, छोड़ आए हम वो गलियां जहां तेरे पैरों पे धूल उड़ा करती थी, हंसे 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 तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे, हैं तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी। ठीक है, ऐसे ना किया करें, कुछ भी नहीं होता, इजी रहे, चिल करें बस, ठीक है।
तो अगर आपकी स्टोरीज अच्छी हैं तो आप उनको याद रखेंगे और सुनाएंगे लोगों को, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी वो लेटेस्ट का क्या स्टोरीज चल रही है, तो ने क्या बताई स्टोरीज? सर वो एक बंदा खड़ा हुआ और उसके इर्द गिर्द 5-6 जो है वो लड़का लड़की जो है वो बैठे हैं और अभी कल सुनाई थी कि वो एक वो समंदर से अच्छा, अगर आपको स्टोरी का ना भी पता चले ना, मैं आपको बताता हूँ, लड़के ऐसे बेवकूफ़ होते हैं। कल एक बेवकूफ़ ने मुझे फ़ोन किया और सर वो लेटेस्ट स्टोरीज तो बता दें, आज वो आज जा रहा है वो। मैंने दिल में कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं पता चलता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखें। अगर आपको नहीं पता चला कि स्टोरीज कौन सी आई थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं। आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप समझते हैं कि जो आईसीएसबी की रिकमेंडेशन है ना, वो नोट्स पे है। क्योंकि आप सब जितने भी बंदे हैं, आपका जो इनिशियल टेस्ट बेसिकली जो पास हुआ है, अगर हम उसकी बेस देखें ना, वो ये थी कि आपको पहले कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस दिया कहीं पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और वो एक्सपीरियंस ले के आप पास हो गए बहुत कम मेहनत करके। अब आप उसी डर के पीछे पड़े हैं कि आपको इनिशियल टेस्ट दूसरे लड़कों के एक्सपीरियंस ने पास कराया। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैंने ख़ुद ग्रुप में एक बंदे का एक्सपीरियंस शेयर किया और एक मैंने अपना लेक्चर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, दोनों मैंने शेयर किए, ठीक है कि नहीं। लड़कों ने सब ने उसका एक्सपीरियंस सुन लिया, ज़्यादा वो भी सुनते, लेकिन जो मैं बात कर रहा था वो ज़्यादा अहम थी, वो नहीं। फिर मैंने बाद में ग्रुप में दोबारा कहा, मैं बहुत बगैरत हो यार, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। मीन कि अगर आप ये समझ रहे हैं और ये मैं आपको बता रहा हूँ, दुआ करके जाएं कि या अल्लाह जो कुछ हमें यहाँ से मिला है कोशिश करें उसमें से ना ही आए।